बच्चों, आज हम अपने स्पर्श पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड के पाठ कबीर साखी इसका दोहरान करेंगे। पूर्व में इसका वीडियो मैं भेज चुकी हूँ, लेकिन फिर से दोहरान के रूप में आपको ये वापस करवाया जा रहा है। देखिए, कबीर का जीवन परिचय जानते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष इन्होंने मगहर में बिताए और वहीं पर चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा यानी इनका जो अंतिम समय था, जो वहाँ पर ही बीता मगहर में, और वहाँ पर ही इनका देहांत हुआ। कबीर का आविर्भाव यानी उनका जो उस समय जो सामाजिक स्थिति, उस समय जो समाज में इनका किस तरह से बोलबाला रहा, जब सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। उस समय कबीर एक ऐसे कवि के रूप में उभरे जो क्रांतिकारी, क्रांतिदर्शी कवि माने जाते थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है, यानी हृदय को छू लेती है। एक और धर्म के भारी आडंबरों पर उन्होंने गहरी चोट की है, तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो एक तरह से उन्होंने ईश्वर का जो स्वरूप था मूर्त रूप में न देखकर निर्विकार रूप में देखा, यानी बिना किसी रूप के। उनका ये मानना था कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो बच्चों, इनका जो समय काल था वो 1398 ईस्वी से 1518 तक का रहा। अब देखिए, पाठ प्रवेश जानेंगे। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो गुरु है वो शिष्य को प्रदान करता है, और संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का जो अनुभव क्षेत्र था बहुत विशाल था, विस्तृत था। कबीर जो थे जगह जगह भ्रमण करके और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। जो चीज़ वो देखते थे कि समाज में किस तरह से क्या हो रहा है, उसी को वो अपने साखी के रूप में बताते थे, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करके, उसके अनुभव को जानकर। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। और बच्चों, जो इनके सारे जो दोहे थे, रचनाएं थी, जो भी इनके पद थे, वो सारे एक बीजक ग्रंथ हैं, उसमें ये समाये हुए हैं। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम के पश्चात 24 मात्रा। जो प्रस्तुत पाठ है, ये साखियाँ प्रमाण है कि सत्य को साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य रहती है। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत 8 इसके दोहे आए हैं कबीर के, उनको आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। तो सबसे पहले यहाँ शब्दार्थ जानते हैं। ये देखिए, वाणी
वाणी। इसके बाद देखिए आपा, आपा अहंकार, तन शरीर, शीतल उसको ठंडा करे या सुख प्रदान करे। औरन, औरन यानी होता है दूसरों को, औरन दूसरों को। तो यहाँ पर देखिए शीतल का यहाँ लिख देते हैं शीतल, ठंडा, औरन दूसरों को। इस साखी के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमको हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, प्रेम पूर्वक सभी से बात करनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि हमको हमेशा दूसरों से मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमारी बोली में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। मन का आपा खोए, अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे, अहंकार रहित वाणी बोलेंगे तो वो सभी को ही प्रिय लगेगी। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसी वाणी हमको बोलनी चाहिए, ऐसे वचन हमको मधुर वचन बोलने चाहिए कि जिससे हमारे मन का जो अहंकार है वो न रहे। हमारे मन के अहंकार रूपी अहंकार को दूर करते हुए हमें सभी से प्रेम पूर्वक मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अपना तन शीतल करें, मीठी वाणी बोलने से हम अपने आप को तो सुकून महसूस करेंगे, शांति होगी हमें। इसके अलावा दूसरों को भी हमारी जो वाणी है वो सुख पहुँचाएगी। हम अपने मन को तो शांत रखेंगे, साथ साथ में दूसरों को भी सुख पहुँचा देंगे। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए और जिसमें अहंकार का हमको त्याग करना चाहिए। अपने मन के अहंकार का त्याग करके हमको मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को भी सुख शांति प्रदान कर सकें और जो दूसरा है उसको भी सुख पहुंचा सकें। तो हमको मीठी वाणी, मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पद देखिए, कस्तूरी, कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, मृग ढूंढे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही, दुनिया देखे नाही। तो यहाँ पर देखिए इसके शब्दार्थ जानेंगे हम। कस्तूरी होता है एक सुगंधित द्रव्य होता है कस्तूरी, जो हिरण की नाभि में होता है। कुंडली यानी होता है नाभि, कुंडली नाभि, बसे यानी रहता है, इसमें रहती है। मृग, मृग यहाँ है हिरण के लिए, मृग हिरण के लिए आया है। वन यानी होता है कि जंगल, और घटी घटी, घटी घटी यहाँ पर आया कण कण में, घटी घटी यानी कण कण में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कस्तूरी जो है वो सुगंधित द्रव्य
कुंडली नाभि के लिए आया है। बसे रहती है मृग हिरण वन जंगल घटी घटी कण कण में। तो देखिए कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। जो सुगंधित द्रव्य होता है कस्तूरी, वो हिरण की नाभि में रहता है, लेकिन उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है, इतनी तेज होती है कि उस सुगंध में पागल हुआ वह पूरे जंगल में उसको ढूंढता फिरता है। कौन ढूंढता फिरता है? हिरण। कि वो जो तेज गंध आ रही है, वो गंध कहाँ से आ रही है, उस गंध से व्यथित होकर वो उसको ढूंढता रहता है, पूरे जंगल में घूमता फिरता है। लेकिन उसको ये पता नहीं रहता है कि जो सुगंधित द्रव्य, जो सुगंध आ रही है, वो उसके खुद के शरीर से ही आ रही है, उसके तन से ही आ रही है, जो उसकी नाभि में है। इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ये बात बताना चाह रहे हैं, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसी तरह से ईश्वर भी हैं, राम भी हैं, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में, यानी सभी के हृदय में विराजमान हैं राम, लेकिन वो दुनिया को दिखते नहीं हैं। और इस प्रकार से दुनिया उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर में जा जाकर उनको प्रार्थना करती है, ढूंढती है। लेकिन अगर प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय में झांक कर देखे तो उसी हृदय में वहाँ पर ही ईश्वर का निवास होता है। तो जिसके मन में अहंकार नहीं होता है, जिसके मन में परोपकार की भावना रहती है, जिसके मन में सच्चाई रहती है, उसी के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अगर जिसके मन में पाप है, दुराचार है, या किसी के प्रति कोई कटुता है, तो वहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली यानी उसकी मृग की नाभि में रहती है, हिरण की नाभि में रहती है, लेकिन वो उसको पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, उसकी सुगंध से पागल होकर। इसी तरीके से ईश्वर जो है वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में ईश्वर है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखते नहीं है ईश्वर, और वो उनको ढूंढने के लिए सब जगह वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह वहाँ जाकर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करती है, ईश्वर को पाने का प्रयास करती है। लेकिन अगर वो मनुष्य सच्चे मन से देखे तो वो सभी के हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। अगला देखिए तीसरा पद, तीसरा पद जानेंगे। जब मैं था, यहां से ऊपर से ले लेते हैं। जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि नहीं, अब हरि है, अब हरि है, मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा, सब अंधियारा मिटी गया, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं जो है वो अहंकार के लिए आया, शब्दार्थ देखिए। अंधियारा, अंधकार, हरि आया ईश्वर के लिए,
तो मैं यानी अहंकार, अंधारा यानी अंधकार और हरि यानी ईश्वर। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मेरे मन में दूसरों के प्रति कटुता थी, मेरे मन में अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। लेकिन जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे मन से अहंकार का भाव चला गया, कि जब मुझ में अहंकार, जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मेरे मन से अहंकार चला गया, दूसरों के लिए परोपकार की भावना आ गई, दूसरों के प्रति कटुता की भाव नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जैसे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई, कि दीपक के आने पर, दीपक प्रज्वलित जब होता है तो पूरा जो कमरा है वो रोशनी से भर जाता है और अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे मन का जो अंधकार है, अहंकार रूपी, वो ईश्वर के आने से वो दूर हो गया है और मेरा हृदय भी एक तरह से प्रकाशित हो गया है ईश्वर के आने से। तो दीपक यहाँ पर आया है ईश्वर के लिए, कि जैसे दीपक के जलने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, वैसे मुझे ईश्वर की जैसे ही प्राप्ति हुई है, मुझे ऐसे लगा है कि मेरे ईश्वर, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मन से अहंकार दूर हो गया है, मुझ में अहंकार नहीं रहा है। तो यहाँ पर दीपक भगवान के लिए कहा है, और जो अभिमान है मेरे मन में, जो अहंकार है, वो अहंकार दूर होना उसको कहा गया है कि मैं को, कि मैं था। जब मुझ में मैं था, अहंकार था, अभिमान था, घमंड था, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मेरे घमंड दूर हो गया, वैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में दीपक को जला दिया जाता है तो वो प्रकाशित हो जाता है, वहाँ पूरा जो कमरा है वो रोशन हो जाता है, उसी तरह से मेरे हृदय में जैसे ही ईश्वर का वास हुआ है, वैसे मुझे लगा है कि मेरे मन से अभिमान, घमंड और अहंकार का त्याग हो गया है। अगला देखिए, चौथा पद जानेंगे। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, जागे अरु रोवे। आप देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ जानेंगे। सुखिया यानी सुखी, सुखिया सुखी, संसार आया दुनिया के लिए, दुखिया दुखी, दुखिया दुखी, संसार ये जग के लिए आया, दुनिया के लिए आया, दास सेवक कबीर के लिए आया, जागे यानी जागना, जागे जागना, अरु और रोवे रोता है। देखो बच्चों, यहाँ पर कबीर इस पद के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो यहाँ पर दुनिया की स्थिति को बताते हुए कबीर ये बताना चाह रहे हैं कि इस संसार के लोग हैं वो स्वार्थी हैं, अपने अपने सुखों को भोगते हुए सभी खाते पीते हैं
और भौतिक सुख साधनों का प्रयोग करते हुए वो अपने जीवन को बिताते हुए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए इस संसार में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो जाते हैं। उनको किसी दूसरों से या दूसरों के दुख से या दूसरों की चिंता से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। सुखिया सब संसार है। ये संसार कबीर कहते हैं कि सुखी है, सभी स्वार्थ में, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा है, सब अपने भौतिक सुख साधनों का प्रयोग करते हुए इस संसार में जीता है, खाता है, पीता है और सोता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी जो है वो अपने आप को ईश्वर का एक दुखी सेवक बता रहे हैं। वो संसार की ऐसी हालत देखकर उनको रोना आता है और जाग जाग कर वो ऐसी स्थिति में उनको नींद भी नहीं आती है, और इस तरह के संसार के सुख में लिप्त जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को देख देख कर कबीरदास जी दुखी हैं, रोते हैं और वो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो यहाँ पर संसार को तो सुखी बताया, कबीर को दुखी बताया है कि वो ऐसी हालत देखकर कि जो अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लगा है, उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, जिसके मन में परोपकार की भावना नहीं है, दूसरों को सहायता करना या दूसरों की मदद करना वो किसी भी मनुष्य के मन में नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर जो है वो संसार की ऐसी हालत देख देख कर उनको रोना आता है। अगला देखिए, विरह भुवंगम, विरह भुवंगम तन बसे, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो मोरा होई, जीवे तो बोरा होई। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ जानेंगे जो है। यहाँ पर विरह यानी होता है बिछो, किसी से हम बिछड़ जाते हैं तो उसकी जो पीड़ा होती है उसे विरह कहते हैं। तो यहाँ पर होगा बिछो। भुवंगम आया सांप के लिए, भुवंगम सांप। तन यानी होता है शरीर, तन शरीर। बोरा, बोरा यानी होता है पागल। वियोगी यानी राम या ईश्वर के वियोग में दुखी होना, वियोगी। ईश्वर को न मिलने पर दुखी रहना। तो यहाँ पर देखिए, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बोरा यानी होता है पागल, विरह यानी बिछो, भुवंग यानी सांप, तन यानी शरीर, बोरा यानी पागल, वियोगी जो ईश्वर को न मिलने पर दुखी होता है। तो कबीर ने यहाँ पर ये बताया है कि जिसको भी ईश्वर के विरह रूपी नाग के विष को उतारना उन्होंने सर्वोपरि असंभव बताया है। कि जिसको भी ईश्वर को पाने का नशा चढ़ा है, ईश्वर को पाने का एक लगन लगी है,
वो जो लगन है वो उस विष को उतारना एक तरह से असंभव बताया है। तो यहाँ पर विरह भुवंगम तन बसे, जिस प्रकार से सांप काट लेता है तो उसका जो सारा शरीर में उसका जो विष है वो उतर जाता है और कोई भी मंत्र काम नहीं आता है और वो एक तरह से अपने आप को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से जो राम है, राम का नाम जो लेने वाला है, जो ईश्वर भक्त है, और ईश्वर भक्त होने पर भी वो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है और वो ईश्वर को न पाने के कारण वो दुखी रहता है और उसकी स्थिति ईश्वर को न मिलने के कारण पागलों जैसी हो जाती है। और इस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो ईश्वर के विरह में पीड़ित रहता है, वो एक तरह से जीवित नहीं रह पाता है और मर जाता है। जिस प्रकार से सांप के काटने पर उसका जो विष का प्रभाव है पूरे शरीर पर पड़ता है और वो कोई भी मंत्र काम नहीं आता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर राम वियोगी, के वियोग में राम का जो बिछो है, ईश्वर का जो बिछो है, तो राम वियोगी अर्थात ईश्वर के विरह में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो जीवित नहीं रहता है, मर जाता है अगर उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो। लेकिन अगर वो जीवित भी रहता है और उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह फिर भी अपने आप को, उसकी स्थिति जो है वो पागलों जैसी हो जाती है। अर्थात ईश्वर के विरह में, ईश्वर के बिछोह में वो पागल सा हो जाता है। तो यहाँ पर कबीर ने ईश्वर के विरह रूपी नाग के विष को उतारना असंभव बताया है कि जिसको भी ईश्वर की भक्ति की लगन लग गई, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था आसक्ति हो गई, वो व्यक्ति जो है अपने आप को ईश्वर आत्मा परमात्मा को एक करना चाहता है, यानी वो ईश्वर को पा लेना चाहता है। लेकिन जब वो ईश्वर को नहीं पाता है तो उसकी जो स्थिति है, उसका जो तन है, शरीर है, वो एक तरह से उनके वियोग में दुखी रहता है। और अगर वह मर जाता है तो ठीक है, नहीं मरता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दवा काम नहीं करती है। अगला पद देखिए, यहाँ पर पूर्व में भेजे गए जो वीडियो है उसकी इसको व्याख्या को आप वापस समझ के और उसको वापस से उसको याद करेंगे, उसको दोहरान करेंगे। अगला देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी, आंगणी कुटी बंधाई, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, बिन साबण पानी बिना, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर देखिए इसके शब्दार्थ जानेंगे। निंदक यानी होता है निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, जो बुराई करने वाला होता है। निंदा करना यानी बुराई करना। आंगणी यानी आंगन में, आंगणी आंगन में। बंधाई यानी उसको बना दिया है, बना दिया है। बंधाई यानी उसको कुटिया को बना दिया। साबण यानी साबुन, साबुन। निर्मल यानी पवित्र। अच्छा, देखिए नेड़ा यानी होता है नजदीक, नेड़ा समीप,
या नज़दीक भी बोल सकते हैं। फिर से देखो, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुधाई। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा जो निंदा करने वाला होता है, जो हमारी बुराई करने वाला होता है, उसको अपने पास ही रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको अपने आंगन में ही एक स्थान दे देना चाहिए और कुटिया बनाकर उसको दे देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आपके पास ही रहे। तो निंदक नेड़ा राखिए, हमें निंदा करने वाले को, हमारी बुराई करने वाले को हमारे पास रखना चाहिए, उससे दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो निंदा करने वाला होता है वो हमें अपनी गलतियाँ बताता रहता है और हम उसको अपनी गलतियाँ सुधारते जाते हैं। आंगनी कुटी बंधाई, जहाँ तक हो सके उसको अपने घर में स्थान दे देना चाहिए, आंगन में ही कुटिया बनाकर दे देनी चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन के और बिना पानी के ही उसको रखने से हमारा जो मन है, जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हमारा स्वभाव है, वो पवित्र हो जाएगा और सुधरता जाएगा, हम अपने आप को सुधारते जाएंगे। तो जो हमारी आलोचना करता है, हमारी बुराई करता है, हमारी निंदा करता है, उसको हमको दूर नहीं रखना चाहिए, उससे हमेशा बना कर रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे साथ रहेगा तो हमें अपनी गलतियाँ, हमें अपने दोष पता चलते रहेंगे और हम उनको आसानी से बिना साबुन और पानी के भी हम अपने मन को, उसको उन जो दोष है, उन जो गलतियाँ हैं, उनको सुधारते चले जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इस दोहे का ये अर्थ हुआ। अगला देखिए, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोय, कोई एके अशीर पीव का, एके अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होय। तो यहाँ पर पोथी होता है, जो पुस्तकें होती है, जो ग्रंथ होते हैं, पोथी यहाँ पे ग्रंथ के लिए आया है। अशीर यानी होता है अक्षर, पीर यानी प्रेम का, प्रेम का, मुआ यानी मर गया, मुआ मर गया। तो देखिए फिर से कबीर इस दोहे में क्या कहना चाह रहे हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ये जो सारा संसार है, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता बनकर उसने ज्ञान अर्जित किया और वो इस संसार से चला गया, मर गया। वास्तविक रूप से कोई भी विद्वान नहीं बन पाया, कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एके अशीर पीव का, लेकिन जिसने भी एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, एक अक्षर प्रेम का उसने पढ़कर सभी को इसका ज्ञान दे दिया, वास्तविक रूप से वही पंडित कहलाने योग्य है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, ये सारा संसार बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र पढ़कर मर गया, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उससे किसी को नहीं हुई, कोई आज तक पंडित या कोई विद्वान नहीं बन पाया। वास्तविक रूप से पंडित या ज्ञानी विद्वान किसको कहा जाएगा कि जिसने एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, वही वास्तविक रूप से ज्ञानी कहलाया जाएगा और ज्ञानी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही बताया है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। कि जिसने एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया और वो ज्ञान अपना दूसरों तक पहुँचा दिया, वही वास्तविक रूप से विद्वान कहलाने योग्य है, वही वास्तविक रूप से पंडित कहलाने योग्य है।
लेकिन जिसने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी इस प्रेम रूपी अक्षर को नहीं जाना तो उसका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। अगला देखिए, हम घर जाल्या आपना। लास्ट है ये बच्चों, आखिरी वो है हम घर जाल्या आपना। हम घर जाल्या आपना। लिया मुराड़ा हाथी। लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो। अब घर जालो ताश का। अब घर जालो ताश का। जे चले हमारे साथ। जे चले हमारे साथ। यहाँ पर देखो बच्चों, जाला यानी जलाना, शब्दार्थ देखेंगे। जाल्या जलाना, मुराड़ा होता है मशाल, मुराड़ा मशाल। तासो, तास यानी उसका, जे चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो जाला जलाना, मुराड़ा मशाल, ताश यानी उसका। यहाँ पर देखिए, हम घर जाल्या आपना। लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी ईश्वर की भक्ति की है, ईश्वर को पा लिया है और सांसारिक माया मोह के त्याग दिया है, सांसारिक रूप से जो घर गृहस्थी है उसके अपने सारे कर्तव्य पूरे करके इस संसार को त्याग दिया है, तो उनके लिए कहा गया है कि हम घर जाल्या। वो जो ईश्वर भक्ति में लीन हो गए हैं, जिन्होंने अपने सारे संसार के सांसारिक दुख सुख त्याग दिए हैं, भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है, उन्होंने वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमने तो अपना घर जला दिया, हमने अपना घर जला दिया मशाल हाथ में लेकर, और अब हम आगे बढ़ चले हैं। यहाँ पर घर जलाने का अर्थ ये नहीं है बच्चों कि हमको अपना घर जला देना चाहिए। क्या अपना कोई घर जलाता है क्या? लेकिन यहाँ पर जो घर जलाने की बात कही है वो घर है कि जिसके मन में अभी भी सांसारिक माया मोह का बंधन है, जिसके मन में अभी भी संसार के सुखों को पाने की चाह है, वो व्यक्ति जो है वो अपना घर नहीं जला रहा है। तो यहाँ पर उस घर के लिए कहा गया है कि जो सांसारिक माया मोह में लिप्त है, तो हम घर जाल्या अपना, जिन्होंने इस संसार के सारे सुखों का त्याग कर दिया है, जो अपने सारे गृहस्थी के जो भी गृहस्थ के प्रति जो आसक्ति रहती है उन सब का त्याग करके, उनका कर्तव्य पूरा करके, और अब वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं, ईश्वर को पाने चले हैं, और उन्होंने अपना घर जला दिया, अपने मन रूपी सांसारिक बंधन को उन्होंने त्याग दिया, उसके मन को जला दिया है। अब मशाल लेकर वो आगे निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। अब घर जालो ताश का। अब वो कह रहे हैं कि हम उनका घर जलाने जा रहे हैं कि जो चले हमारे, जो हमारे साथ चल पड़े हैं, यानी हम उनके मन में भी जो सांसारिक सुख है, माया मोह है, उस बंधन में वो जकड़े हुए हैं और केवल अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में जकड़े हैं, उनको ईश्वर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो हम उनके मन में भी ईश्वर की भक्ति का भाव जगाकर उनके मन रूपी घर को भी जलाने चल पड़े हैं, और एक साथ हमारे साथ वो निकल पड़े हैं। हमने अपना तो घर जला दिया, हमने अपने मन से तो अहंकार दूर कर दिया, हमने अपने मन से तो सांसारिक सुखों को त्याग दिया, लेकिन अब जो हमारे साथ चल पड़े हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि हम उनको भी ईश्वर के भक्ति में साथ लेकर चलें, और उनके मन रूपी मन में जो अहंकार है, सांसारिक सुख माया मोह का बंधन है, उसको हम दूर कर सकें और ईश्वर को पाने में हम सहायक हो सकें। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कबीरदास जी के 8 लोगों को जाना,
अब आप इसका वीडियो देखकर इसको समझेंगे।